हुआ था, पूरा मामला बताइए। देखिए, आज फर्स्ट हम लोग का बैठक था और डीएम साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे जो अभी हमारी अध्यक्ष हैं वो अपनी बातें रखी जिसपे हम बोले सिर्फ नियम के तहत होना चाहिए। इसी पर हमारे पूर्व की अध्यक्ष फुलवंती देवी हम पर आरोप लगाने लगी और इस तरह का भाषा का उपयोग करने लगी, दलित नान नतियले और बड़ बतियले। कौन कौन बोला था? ये फुलवंती देवी जो अभी सदस्य हैं जिला परिषद की और पूर्व की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस तरह का मतलब हम लोग को सदन में मतलब हम लोग जो रिजर्व से जीत के आ रहे हैं और इस तरह का भाषा का हम लोग को सुनना पड़ रहा है। तब सरकार हम लोग को मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है और इस तरह का सदन भी हमारे साथ हो रहा है, तो हम लोग कैसे सदन में जाकर बैठेंगे? कहाँ तक सही है कि एक तरफ सरकार जहाँ जातियों को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ एक तरफ से इस तरह का सुना जाता है? इसी बात के लिए तो वहाँ पर हमने ये रखा कि यहाँ अभी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं था, नहीं तो सभी लोग वहाँ पे ये बात सुने किस तरह से हमें बार बार तुम का उपयोग कहा कर रही थी। तुम कौन होती हो बोलने वाली? नहीं, ये शब्द का वो भी जीत के आई हैं, हम भी जीत के आए हैं। ये शब्द का उपयोग क्योंकि दोबारा बोलने लगी कि नान नतियले बढ़ जतियले। बताइए, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि नान नतियले बढ़ बतियले क्या शब्द है, क्या ये कहावत है, इसका कहावत का क्या अर्थ है, उनके कहने का मतलब क्या है? आप उनसे इस बात की जानकारी लेते तो ज़्यादा हमें समझ में आता। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं वंदना राजवंशी, जिला परिषद का साधारण बैठक पहला था जिसमें डीएम साहब की अध्यक्षता थी, हमारी अध्यक्ष जी थे, सम्मानीय पार्षद लोग थे, प्रमुख लोग थे। माननीय डीएम साहब अध्यक्षता शुरू किए तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी सवाल उठाई। 3 हम लोग पार्षद थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी थे। आरती देवी पूर्व अध्यक्ष थी, मीना जी थी। तो मैडम का कहना था कि जो पहले से पूर्व अध्यक्ष थी, जो पहले से शुरू से होते आया है, जो पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उन लोगों को आगे पंक्ति में बैठाया जाता था। पहले भी हम भी अध्यक्ष थे तो बैठाते थे। तो वही मैडम सवाल उठाई तो डीएम साहब तो बोल दिए, डीएम साहब विरोध नहीं इसका किए, लेकिन फिर वंदना जी सदस्य उठ करके विरोध करने लगी। जब डीएम साहब की अध्यक्षता है तो आपका उसमें हस्तक्षेप करने का क्या सवाल है? आपके जैसे तो हमारे सभी पार्षद हैं, सभी प्रमुख हैं। तो आपके द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। जैसे वंदना राजवंशी हमारी अध्यक्ष हैं थी महादलित हैं, इनका बातों का अपमान किया जा रहा है, गरिमा नहीं रखा जा रहा है बात का। इनके लिए तो सभी सदस्य बराबर हैं, तो हस्तक्षेप करके नहीं बोली कि फलना इनको बैठाना है। ये तो तीनों पूर्व जिला अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को बोली है। क्या परिचय आपका? फुलवंती देवी, जिला परिषद सदस्य अज्ञान पश्चिमी। आज की घटना जैसा इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है वैसा कोई बात नहीं है। भोजपुर जिला में शुरू से ही यह परिपाटी रही है कि अपने से सीनियर लोगों को सदन में स्थान दिया जाता रहा है। हम लोग पिछला बार देखे कि मीना देवी जी जो पूर्व अध्यक्ष थी, या शैलेंद्र कुमार जी महादलित कोटे से आते थे, पूर्व उपाध्यक्ष थे, सबको हम लोग सम्मान के साथ अग्रिम पंक्ति में बिठाते थे। और इसी परिपाटी के तहत जब हम लोग की अध्यक्षा जी बोली कि भाई जो भी यहाँ पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कुर्सी से होकर आया है उसको एक सम्मानित स्थान दिया जाए सदन में, तो वो लोग विरोध करने लगे। तो महादलित महिला का विरोध का वो लोग बात कर रहा है। उनको तो लग रहा है कि महादलित महिला का वही लोग विरोध कर रहा है। आरती देवी कौन है? आरती देवी को अगर पूर्व अध्यक्ष के नाते हम लोग उचित स्थान देना चाहते थे तो इसमें कौन विरोध कर रहा है, कौन करवा रहा है? ये सारे लोग विकास विरोधी हैं। ये लोग चलना नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि विकास ठप हो जाए जिला का, और एक महादलित की महिला जो अध्यक्ष के रूप में चुन के आई हुई हैं वह बदनाम हो जाए। और
इनकी बातों की अवहेलना हो रही है, इनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है और यह सारा जिला परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं जो नवनिर्वाचित, उन्हीं के देखरेख में साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से करवाया जा रहा है। मैंने एक रणनीति बना के सब कार्य किया रणनीति बना के किया जा रहा है विदेश की भावना से, उद्देश्य के भावना से, और नए सदस्यों में भ्रम फैले, विकास ठप हो जाए। और सारा वो लोग का एक साजिश है कि एक महादलित महिला जिनको हम लोग अध्यक्ष के रूप में कुर्सी पर बैठाए हैं, उनको किस तरह से अपमानित किया जाए, किस तरह से जिले के विकास को बाधित किया जाए। सारा ये लोग का षड्यंत्र है जो धीरे धीरे आप लोगों के सामने भी आएगा, जिले की जनता के सामने भी आएगा। पूरा परिचय आपका? धनंजय कुमार, जिला पार्षद साधारण। इधर में आज हुआ, देखिए आज सुनने में आया जिला परिषद का साधारण बैठक था। आज पूरे माननीय सदस्य 31 और तमाम जिला के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग था। उसमें हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशा देवी ने सम्मान दिए जो पूर्व के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मतलब प्रतिनिधि है, आज कुछ कारण से हार चुके हैं, कुछ कारण से मतलब पूर्व हो चुके हैं, उनको सम्मान देने के बाद हुआ था। और उसी के बात के लेकर सदन में हो हंगामा हुआ। यह निंदनीय बात है, सम्मान आप किसी को दीजिएगा और ये परंपरा रहा है जिला परिषद के, कोई भी हो सीनियर हो, हम भी जिला परिषद नहीं है, बाकी आते हैं तो सम्मान के साथ अध्यक्ष चाहे माननीय सदस्य लोग हमको भी बैठाने के काम करते हैं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो। बाकी यह परंपरा रही है कि जो भी 5 साल यदि पूर्व भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो वह सम्मान के साथ अगला पांति में जहाँ हमारे वरिष्ठ जिला के पदाधिकारी और अध्यक्ष के साथ है जो कतार में बैठने का काम करते हैं। पूरा परिचय आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष भोजपुर जिला परिषद। नहीं, ये तो बात गलत है। सदन में तो हम लोग बैठे, तो इससे पूर्व हम जिला परिषद सदस्य पहले थे, तो हम देखते आ रहे हैं कि पहले जो ऊंचे पद पर थे उनको ऊंचा स्थान दिया जा रहा था, लेकिन नहीं थे फिर भी सदस्य थे। जैसे पहले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष थे और बाद में सदस्य हो गए, तो उनको मतलब कि आगे पंक्ति पर दिया जा रहा था कि यहाँ ये बैठेंगे। वो सदन शुरू हुआ वहाँ, तो हम बोले कि सबसे प्रथम मैं इस बैठक में कहना चाहूँगी कि जो पहले अध्यक्ष के पद पर थे, उपाध्यक्ष के पद पर थे, जो माननीय अभी सदस्य हैं, उनको सम्मान के साथ आगे पंक्ति में बैठने का सम्मान के साथ बैठाया जाए। इस पर बस बवाल हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो सभी बैठेंगे। अभी हम लोग कहीं भी सदन में जाते हैं, हम आज तो जीत के आए नहीं हैं, हम भी ये 20 साल से पहले 2006 में हम मुखिया थे, 2011 में मुखिया थे, 2016 में जिला परिषद सदस्य, फिर 2022 में। तो मान लीजिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सदन में जाते हैं, चाहे कहीं कोई मीटिंग में जाते हैं, तो देखते हैं कि जैसे कि हम लोग के विधायक जी हैं, अभिमानीय नहीं है, पूर्व है, लेकिन उनको सम्मान के साथ आदर के साथ बैठाया जाता है ना। लेकिन ये तो हम गलत बात नहीं किए। अब क्या सोच के हमको महादलित समझ के कि क्या समझ के मेरे बात को उल्लंघन किया गया, मेरा बात को वहाँ नहीं माना गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। हाँ, ये बात तो अच्छा नहीं है। अच्छा है मेरा बात, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं सदन का अध्यक्ष नहीं थी, मेरे बात का उल्लंघन करते हुए लोग वहाँ बोले कि नहीं बैठेगा तो सब लोग बैठेगा। सब लोग कैसे बैठेगा? पहले जो अध्यक्ष रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनको मैं सम्मान देने का काम किए हैं। लेकिन मेरा डिमांड था कि जैसे आरती देवी थी, महादलित महिला, पहले इससे पहले अध्यक्ष थी, उसके बाद उनसे पहले भी मीना देवी थी, हमारी फुलवंती देवी थी। हम तीनों आदमी को बोले सम्मान के साथ यहाँ पर ला करके बैठाया जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? मेरे साथ तो नाजायज हुआ है, गलत हुआ है, गलत व्यवहार किया गया। क्या आगे की रणनीति रहेगा आपका? आगे की रणनीति आपकी? अब आगे की रणनीति सब सदन बढ़िया से चले, सबको मिला जुला कर हमको चलाना है। सब हमारे अंग हैं, मेरे नज़र में कोई दूठो नहीं है। हम सबको मिला जुला कर चलने का काम करेंगे। सभी मेंबर को साथ में लेकर चलेंगे। हाँ, साथ में लेकर चलने का काम करेंगे। मेरा में ये कोई दुर्भाव नहीं है। जात पात से मतलब नहीं, जात पात से राजनीति होता है। हमको हर जात वोट दिया है, जात पात की राजनीति हम नहीं करते हैं।
एकदम निराधार है। अब बिल्कुल अब क्या कहें, कितना गलत है, मेरे शब्द मेरे पास नहीं है। जिला परिषद अध्यक्ष जो हमारे माननीय हमारे डीएम साहब के द्वारा सभा के संचालित की जा रही थी, जिला परिषद सदस्यों को संबोधित करने के बाद माननीय अध्यक्ष जी का समय मिला। अध्यक्ष जी ने पूर्व के परंपरा के भांति जिस तरह से पूर्व के जिला परिषद अध्यक्ष ने अपने परंपरा को कायम रखा कि पूर्व जो जितने हमारे माननीय सदस्य जो कहीं इस सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सुशोभित किया है उस कुर्सी को, उसको सम्मान दें हम। इन्होंने सम्मान के साथ 3 गो जिला परिषद के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष इस समय वर्तमान में अभी सदस्य हैं। एक आरती देवी जी जो दलित महिला हैं, एक फुलवंती देवी जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भोजपुर जिला के दोनों कुर्सी को सुशोभित करने का काम किया है, और एक मीना देवी जी जो जिला परिषद अध्यक्ष कुर्सी को सुशोभित करने का काम किया है। इन्होंने तीनों मेंबरों को सम्मान के साथ अगली पंक्ति में बैठाने के लिए इन्होंने अनुरोध किया डीएम साहब से। साहब सर के द्वारा इस बात को स्वीकृति भी हम लोग के समझ से मिला कि ठीक है जो मैडम आप कह रही हैं, लेकिन एक सदस्य के द्वारा, इंडिविजुअल एक सदस्य के द्वारा इसका विरोध किया गया जो कि सरासर गलत है। और माननीय मैडम को जो इस तरह का अपमान किया गया, अध्यक्ष रहते हुए इनका जो अपमान किया गया, हमको लगता है कि सदन को शर्मसार करने का काम है। और ये सुनियोजित साजिश थी। मैंने किसी प्रकार का कोई व्यक्ति को जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया हूँ। यदि कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग हुआ हो और कहीं वीडियो क्लिप है तो मैं प्रमुख पद से इसी समय इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, यदि कोई दिखाने के लिए तैयार हो। झूठ मूठ को आरोप हम पर मढ़ा जा रहा है जो कि गलत है। मैं कभी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया हूँ, न करता हूँ। सभी को सम्मान करता हूँ। अगले बार आरती देवी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से बहुमत के साथ जिला परिषद अध्यक्ष को बनाने का काम किया। इस समय हम लोगों ने आशा देवी को अध्यक्ष बनाने का काम किया। यदि जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना होता तो हम लोग एक जाति विशेष को इस तरह के समर्थन नहीं करते। हम लोग का संस्कार नहीं है कोई महिला को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करे। लेकिन यहाँ के उपाध्यक्ष जो भोजपुर जिला के उपाध्यक्ष, नए उपाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सुनियोजित तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से साजिश रच के इस तरह का काम किया गया। अगले बार हम लोग के शैलेंद्र जी जिला परिषद के उपाध्यक्ष नहीं थे, फिर भी उनको हम लोग सम्मान के साथ अध्यक्ष जी ने अगला पंक्ति में बैठाने का काम करती थी। इसलिए कहीं भी परंपरा है कि सीनियर मोस्ट जितने भी प्रतिनिधि होते हैं उनको सम्मान दिया जाता है, सम्मान के साथ आगे या अगली पंक्ति में बैठाने का काम किया जाता है। वही परंपरा को कायम करने के लिए आशा देवी ने इस परंपरा को कायम करने का काम किया। लेकिन उनके परंपरा को, उनके बातों को एक दलित महिला को जानकर उनको अपमानित किया गया जानबूझकर, और अपमान करने का काम किया गया। मुकेश यादव के द्वारा इस तरह का कोई बात नहीं कहा गया। जो भी हम पर आरोप लगा है मनगढ़ंत तरीके से लगा है, और मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि एक भी कहीं वीडियो क्लिप मुकेश यादव के खिलाफ या मेरी पत्नी फुलवंती देवी के खिलाफ आ जाएगा, जो कहे सो करने के लिए तैयार है। आपका परिचय? मुकेश यादव, प्रमुख प्रखंड ज्ञान भोजपुर। और निराधार है आरोप, और जो लगा रहा है उनको ज़्यादा सा भी संसदीय प्रणाली के बारे में ज्ञान नहीं है। जिन लोगों ने आज इस भोजपुर को शर्मसार किया, उन व्यक्ति को अपने जमीर से पूछना चाहिए कि उन्होंने किस षड्यंत्र के तहत इस जिले को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये सर्वोच्च सदन है और सदन की एक परंपरा होती है, और सौभाग्य से इस जिले का, यहाँ का जिलाधिकारी का सानिध्य मिला आज कि उन्होंने बैठक में उपस्थित होकर सारे लोगों से रूबरू होना चाहा। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर इस जिले को शर्मसार करने का काम किया, घृणित आरोप लगाकर, और अपने आप को ये दिखलाना चाह रहे हैं कि हम कितने जिला का विकास विरोधी हैं। ये ऐसा कोई मामला नहीं था। आप भी एक बुद्धिजीवी, एक एजुकेटेड पर्सन हैं। आप ये समझिए कि जिस सदन का अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी अध्यक्षता कर रहा हो, उस अध्यक्ष के रहते किसी भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य को जाति सूचक से संबोधित कर सकता है। इसका गवाह जिलाधिकारी महोदय हैं। डीएम बीच में उठ के चले गए थे मीटिंग से। उन लोगों के चरित्र को देखकर कि ये सदस्य हैं कि यहाँ नौटंकी करने के लिए आए हैं, ये क्या है? ये तो शर्मसार हुआ है पूरा भोजपुर जिला जी। और उनको परंपरा, उन लोगों से कहिए कि परंपरा सीखने का काम करे, संसदीय परंपरा को
में बहने का सोचे और कुछ किताब पढ़े संविधान का जो पंचायती राज का होता है। जिस सदन का संचालन एज ए पीठासीन पदाधिकारी कर रहा हो, उस जिले का सर्वोच्च एक मशीनरी है। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति का उद्घोषण के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, उनके समान में राज्यपाल के उद्घोषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है अध्यक्ष के द्वारा। उसी तरह आज ये पीठासीन पदाधिकारी थे जो जिन्होंने अध्यक्ष का निर्माण किया था अपने कलम से, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस सदन को देने का काम किया था एक दलित महिला को, और इनको जिस तरह से अपमानित किया गया सदन में, इनका ये भावना था कि पूर्व सदस्य जो हमारे थे, जो किसी न किसी पद को सुशोभित कर फिर पुनः इस सदन में आए हैं, उनको अपने पंक्ति में बैठा कर मैं सम्मान दूं। इसमें कौन सा अपराध है? कौन सा जाति सूचक की बात आ गई? कौन सी परंपरा खत्म हो गई? ये हम लोगों का सामाजिक और देश का यही परंपरा रही है कि देश का प्रधानमंत्री रहा हो, हार गया हो, विपक्ष में बैठा, वो भी अगला पंक्ति में बैठाया जाता है सम्मान की तरह। यही जमीर कहता है हिंदुस्तान का आम नागरिकों का। और जो सदन में गया है, जो वर्तमान में निर्वाचित प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये आप भी जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि उन लोग संवैधानिक प्रक्रिया को समझे और आने वाले कल इस भोजपुर जिला को अगर एक सदस्य के रूप में आए हैं अपने क्षेत्र का, तो क्षेत्र के लोगों को अपमानित ना करें, ताकि वो लोग कल ये सोचे कि मैं कैसे व्यक्ति का निर्वाचित करके सदन में भेजने का काम किया, जो जिसके चलते पूरा सदन के चलते पूरा भोजपुर जिला शर्मसार हुआ हो। यही मेरा कहना है। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र प्रताप से हुआ, तरारी 14 से मैं जिला पार्षद हूँ। दोबारा कहा कर रही थी तुम कौन होती हो बोलने वाली? नहीं, ये शब्द का वो भी जीत के आई है, हम भी जीत के आए हैं। ये सब का उपयोग क्योंकि दोबारा बोलने लगी कि नान नतियली बरजतियली। बताइए, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि नान नतियली बरजतियली क्या शब्द है। जीत कर आए हैं, उनका कार्य बाधित रहे, और उनके साथ पुराने 5-6 पार्षद हैं, वो नियम को दूसरे तरीका से पढ़ते हैं, नियम को सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं। किताब और नियम भारत सरकार और बिहार सरकार के नियमावली को भी झूठा बना देते हैं। उतना तेज लोग हैं, उनको परिष्कार बना देते हैं। कुछ जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए। और की जो बैठक हुई, साधारण बैठक, उसमें काफ़ी टीका टिप्पणी, क्या पूरा मामला था? आज के जिला परिषद की जो बैठक है वो नवगठित जिला परिषद की प्रथम बैठक है थी, और उसमें जिला दंडाधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जानी थी। लेकिन उस पक्ष के लोग बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, जिला परिषद जी को अध्यक्षता नहीं, जिला दंडाधिकारी को अध्यक्षता नहीं करना है। लेकिन नियम ऐसा है, उनके नेतृत्व में चल रहा था। इसी बीच में सदस्यों के बीच में नोकझोंक हुआ और उसमें बैठने के लेकर हुआ। अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि पूर्व के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो इस लाइन में बैठेंगे, जिस तरफ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बैठेंगे। ऐसा नियमावली में कहीं है नहीं, नियमानुसार एक कार्य गलत था, उसका सदस्यों ने विरोध किया। इसके लिए आगे बात बढ़ गया, और जो भी उन लोग को पूर्व से यह साजिश है कि सदन नहीं चले, जितने नए जिला परिषद के सदस्य जीत कर आए हैं उनका कार्य बाधित रहे, और उनके साथ पुराने 5-6 पार्षद हैं, वो नियम को दूसरे तरीका से पढ़ते हैं, नियम को सही तरीका से नहीं पढ़ते हैं। किताब और नियम भारत सरकार और बिहार सरकार के नियमावली को भी झूठा बना देते हैं। उतना तेज लोग हैं, उनको परिष्कार बना देते हैं। उनको कुछ सदस्य ऐसे हैं, 1-2, उनको वरिष्ठर होना चाहिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो जिला परिषद के सदस्य हैं। जनता का जो भी आदेश है वो नेता पालन करते हैं, वो चाहे विधायक माननीय हो या माननीय जिला परिषद सदस्य हो या माननीय MP। अगर उनको MP बनाएगी तो MP कुर्सी पर बैठेंगे, जिला परिषद बनाएगी तो जिला परिषद कुर्सी पर बनाएंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे। ये तो नियम है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए आवास है, उनका कुर्सी है, उनका ऑफिस है। सारे सदस्यों के लिए तो ऐसा प्रावधान नहीं है, और वैसा प्रावधान अगर है तो वो सारे सदस्य एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अंग है, सदस्य लोग ही बनाते हैं। तो अब 2 आदमी इस लाइन में आएंगे तो सारे सदस्य करेंगे हम भी इसी लाइन में बैठेंगे। तो इसी के लिए मैंने बैठक को इधर से उधर भटकाने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि लोगों को क्षेत्र में विकास नहीं हो, क्षेत्र में जो जिला परिषद के सदस्य हैं उनकी समस्या का समाधान ना हो, जैसे कि तैसे पड़े रहे, कोई अफसर पदाधिकारी सुने नहीं। यही मुख्य हम लोग का उद्देश्य है। उसी में दूसरा दलित शब्द का प्रयोग किया गया, तुम-ताम किया गया, ऐसा सदन के लिए होता है तो किसके द्वारा नहीं है। किसके द्वारा किया गया? पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा
वो दोनों पद पर रहे हैं, फिर भी उनको गरिमा नहीं मालूम है कि हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे सदन चलता है, कैसे कहाँ क्या होता है। यही बात है, पहले से ही प्री प्लानिंग था कि मीटिंग को भंग कर दिया जाए, नई योजनाएं नहीं लागू हो। अभी सरकार द्वारा यहाँ पर राशि पड़ी हुई है, लगभग 10-15 करोड़ रुपया है जो विकास फंड में खर्च होगी, लेकिन उसका किसी का चिंता नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो, सिर्फ कुर्सी पर बैठने की चिंता है। तो जनता जहाँ बैठने के लिए भेजी है वहीं हम लोग को बैठना चाहिए, नियम यही कहता है। हम सदस्य रहेंगे तो सदस्य की तरह रहेंगे, जो जिस पद पर है उसके अनुसार उसको रहना चाहिए। क्या टिप्पणी कहिए, क्या पूरा मामला रहा? आज की जिला परिषद की प्रथम बैठक थी। जिला दंडाधिकारी विधि सम्मत तरीके से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला परिषद की अध्यक्ष महोदया के द्वारा पूर्व अध्यक्ष पूर्व उपाध्यक्षों को मुख्य पंक्ति में बैठने के लिए कहा गया, जिस पर माननीय सदस्य वंदना राजवंशी जी ने विधि सम्मत तरीके से आपत्ति दर्ज की। आपत्ति दर्ज करने के बाद वहां उपस्थित कुछ प्रमुख और सदस्य व्यक्तिगत उल्लंघना समझते हुए व्यक्तिगत अपना मामला बना करके इनके ऊपर असंसदीय और अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए, जो नहीं होना चाहिए, आग बबूला हो गए और काफ़ी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक दलित महिला के साथ पूरे सदन में और सभी के समक्ष जिला प्रशासन की उपस्थिति में ऐसा करना कतई नियम संगत नहीं है। इस पर निश्चित रूप से जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए और मिनट्स टू मिनट रखे गए शब्द और कथन का टेप रिकॉर्डिंग हो कि कहीं भी भविष्य में वो काम आवे। इस तरह का टीका टिप्पणी और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? जाति सूचक शब्द करना अति खेदजनक है, पूर्णतः अनियमित है और संवैधानिक है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। जो परिषद में बैठक हुई उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्या मामला था? देखिए, मामला यह था कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जैसे पूर्व में है वो मेन कुर्सी पर बैठाया गया, तो वंदना जी ने विरोध की, नहीं ये सब हम लोग पार्षद हैं तो सब एक, उनको कोई मलाल नहीं है कि वो मेन कुर्सी पर बैठे। हम भी बोले कि नहीं, हम सदस्य हैं तो सदस्य की तरह हम रह सकते हैं, जैसे सब लोग सदस्य है इसी तरह कुर्सी में हम बैठे। तो शायद भगवती देवी ने बोली कि इनको वंदना जी को, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो, तुमसे कौन पूछ रहा है, तुम चुप रहो। तुमको तुम करके नहीं बोलना चाहिए। और जो जाति शब्द की जो प्रयोग की है बहुत गलत है, निंदनीय घटना है और इसको हम विरोध करते हैं, विरोध करती हैं। चूँकि किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध देखिए, चूँकि हम लोग दलित हैं, तो दलित के कोई जाति शब्द का कोई प्रयोग करेंगे तो उस पर एफआईआर हो जाता है। तो वो बोली कि बड़ बतियोले नान लतियले, गलत बात है। क्योंकि हम लोग नान जाति हैं, अब सुने होंगे जो संविधान में हम लोग के बाबा साहब ने दिए हैं अधिकार कि नहीं सबको एक समान देना चाहिए, एक अधिकार बराबरी देना चाहिए, मान सम्मान बराबरी देना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो जब ये भी बात बोली है तो इस पर पता ही तो बहुत मने थी हो सकता है। पूरा परिचय बताइए। आरती देवी, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष, चंदपोखरी की वर्तमान जिला परिषद सदस्य। क्या मतलब ये हुआ था, पूरा मामला बताइए। देखिए, आज फर्स्ट हम लोग का बैठक था और डीएम साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और हमारे जो अभी हमारी अध्यक्ष हैं वो अपनी बातें रखी, जिसपे हम बोले इसी नियम के तहत होना चाहिए। इसी पर हमारे पूर्व की अध्यक्ष फुलवंती देवी हम पर आरोप लगाने लगी और इस तरह का भाषा का उपयोग करने लगी, दलित नान लतियले और बड़ बतियले। कौन बोला था? ये फुलवंती देवी जो अभी सदस्य हैं जिला परिषद की और पूर्व की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस तरह का मतलब हम लोग को सदन में मतलब हम लोग जो रिजर्व से जीत के आ रहे हैं और इस तरह का भाषा का हम लोग को सुनना पड़ रहा है। तब सरकार हम लोग को मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है और इस तरह का सदन भी हमारे साथ हो रहा है, तो हम लोग कैसे सदन में जाकर बैठेंगे? कहाँ तक सही है कि एक तरफ सरकार जहाँ जातियों को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ एक तरफ से इस तरह का सुना जाता है? इसी बात के लिए तो वहाँ पर हमने ये रखा कि यहाँ अभी वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं था, नहीं तो सभी लोग वहाँ पे ये बात सुने
किस तरह से हमें बार बार तुम का उपयोग कहा कर रही थी, तुम कौन होती हो बोलने वाली। नहीं, ये शब्द का वो भी जीत के आई है, हम भी जीत के आए हैं। ये शब्द का उपयोग क्योंकि दोबारा बोलने लगी कि नान नतियैली बरजतियैली। बताइए, ये बात हमें समझ में नहीं आया कि नान नतियैली बरजतियैली क्या शब्द है, क्या ये कहावत है, इसका कहावत का क्या अर्थ है, उनके कहने का मतलब क्या है। आप उनसे इस बात की जानकारी लेते तो ज़्यादा हमें समझ में आता। अपना पूरा परिचय बताइए। मैं वंदना राजवंशी, जिला परिषद सदस्य, उद्वत नगर पूर्वी। सदन में जिला परिषद की जो बैठक हुई उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, क्या आपको जानकारी मिली? घटना मेरे संज्ञान में आई है। मुझे जानकारी मिला है कि वहाँ दलित महिला के साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए कि कल हम भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं। कल ही हमारा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और जिस भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को समानता का अधिकार सिलाया, जिसने संविधान का निर्माता बनने वाला, आज उस संविधान निर्माण करने वाले कल जो जयंती समारोह में हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि जिस आरक्षण कोटे से जिला परिषद की चेयरमैन बनी है, आज उनके गुरुओं द्वारा, उनके कुछ लोगों द्वारा जिस तरीके से सदन के अंदर महिलाओं का अपमान हुआ, दलित महिलाओं का अपमान हुआ है, हम उस मामले को लेकर के अपने मंत्री जी से, जो सम्राट चौधरी हमारे मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उनसे हम मिलेंगे और उनकी सारी घटनाओं की जानकारी देंगे। और हमारा व्यक्तिगत राय है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिला परिषद की जो सदन है उसमें तमाम व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्था विधान परिषद और विधानसभा में होती है। हम लोग इस संबंध में बातचीत करेंगे, उन दलित महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या पूरा परिचय आपका? घनश्याम राय, पूर्व सह संयोजक, पंचायती राज मंच, भाजपा बिहार प्रदेश। जिला परिषद में जो बैठक उसमें काफ़ी हो हंगामा हुआ, पूरा मामला क्या था ये बताइए। आज की जिला परिषद की साधारण बैठक आयोजित की गई जी, जिसमें माननीय जिला पदाधिकारी अध्यक्ष थे। बैठक आयोजन उपरांत महिला सम्मान की बातें आई, पहली पंक्ति में बैठने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पंक्ति में, जिसमें माननीय वंदना जिला परिषद के द्वारा नियमावली की बात कही गई कि न्याय संगत बात नहीं है, नियमावली में नहीं है। लेकिन इसी बात को सुनकर प्रमुख मुकेश यादव और उनकी पत्नी सब वर्तमान जिला परिषद सदस्य फुलवंती देवी जी के द्वारा उक्त वंदना देवी को सब शब्दों का प्रयोग किया गया, जो घोर निंदा मैं करता हूँ। तुम ताम का प्रयोग किया गया, साथ ही जो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए उस भाषा का भी प्रयोग किया गया। हम भी दलित जाति से आते हैं, हम दलितों का अपमान किया गया, एक महिला का अपमान किया गया। हम लोग शिष्टमंडल जिला पदाधिकारी से मिलेंगे, अपनी बातों पर पूरा रखेंगे। परिचय अपना बताइए। तो उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो तभी हम लोग मानेंगे और इसकी सुनिश्चित व्यवस्था अगली बैठक में किया जाए। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिसकी प्रमाण हो कि कौन से व्यक्ति के द्वारा किस तरह की गलती की जाती है। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ, कोइलवर उत्तरी 29 का सदस्य। अपर सदन में जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला परिषद का जो बैठक हुआ उसमें क्या पूरा मामला था मैडम? आज हम लोग के साधारण बैठक था, में सभी सदस्य हम लोग आए थे और ये विवाद हो गया बैठने के लिए। ऐसा नियम नहीं है कि पूर्व अध्यक्ष मेन कुर्सी पर आकर बैठे। हम 2011 में चुनाव जीते थे तो ऐसा नियम नहीं था। जो आज सदस्य हैं तो सदस्य ही हैं, लेकिन वो लोग विवाद इसी पर खड़ा कर दिए कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो आके आगे कुर्सी पर बैठेंगे। इसी में वंदना राजवंशी जी मैंने कही कि नहीं, आप सदस्य हैं तो सभी सदस्य के साथ बैठिए। तो ऐसा वो लोग माने मुकेश जी पूर्व प्रमुख हैं और फुलवंती जी माने इनके साथ वंदना जी के साथ जो व्यवहार किया वो हमको अच्छा नहीं लगा। महिला है, दलित महिला है, सरकार आरक्षण दे रही है,
सरकार महिलाओं को और आगे बढ़ा रही है। महिलाओं के साथ इस तरह के व्यवहार हुआ, वो दलित महिला के साथ हुआ है, हमको बहुत मतलब एकदम पसंद नहीं है। हम इसके लिए बहुत दुखी। पूरा परिचय बताइए। मेरा मीना कुमारी सहारनपुर जिला परिषद साधारण बैठक, इसमें काफ़ी प्रथम दिन था और काफ़ी हो हंगामा यहाँ पे सुनने को मिला। क्या देखिए, जिला परिषद की साधारण बैठक थी, हम लोग नए सदस्य जीत कर आए हैं। जनता ने काफ़ी संजीदगी से वोट दे करके हम सभी नए पार्षदों पर विश्वास किया है। विगत चुनाव जीते हुए 6 माह होने जा रहा है, लेकिन जनता के समस्याओं पर हम लोग अभी लगता है कि लड़ते भिड़ते दिखाई नहीं दे रही है। जनता अब जवाब मांग रही है हम सभी नए पार्षदों से। इसलिए आज बहुत लंबे अरसे के बाद जिला परिषद का बैठक हुआ। लग रहा था कि हम लोग को कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा, लेकिन जिस तरह की घटनाएं घटी सदन के अंदर, निश्चित रूप से निंदनीय